टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत नमस्कार। आज भारत मंडपम में राष्ट्र सृजन अभियान के प्रमुख हमारे पीके सिन्हा जी और प्रद्युम्न कुमार सिन्हा जी से आज हम राष्ट्र सृजन अभियान जो चलाया जा रहा है उसके बारे में हम इनसे थोड़ा चर्चा करेंगे कि अभी तक पूरे देश में और दिल्ली एनसीआर में और देश के विभिन्न प्रदेशों में यह संगठन कहां तक अपना विस्तार की है और आगे इनका क्या लक्ष्य है 2025 में। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र सृजन अभियान। जैसा कि आप ने एक अच्छा सवाल छेड़ा है, 2025 राष्ट्र सृजन अभियान जागृति एवं पुनर्जागरण के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें हमें 150 करोड़ भारतवासियों को जगाना है और जो भारत का पुराना गौरव था उस मान सम्मान को पुनः वापस लाना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाना है। आने वाला समय में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बने, इसके लिए राष्ट्र सृजन अभियान गांव-गांव में जाकर के पूरे भारत के गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। राष्ट्र सृजन अभियान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ललितेश्वर कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर परशुराम सिंह जी, हमारे गुजरात के महिला प्रभारी डॉक्टर गीता देशप्रिया जी, इन सब लोगों का बहुत अथक प्रयास है। हिमाचल के प्रभारी महंत शशिगिरी जी, कर्नाटक के प्रभारी माननीय रेड्डी साहब, तेलंगाना के प्रभारी मिस्टर कुमार, ये सब लोग मिल करके, बिहार के प्रभारी विनय कुमार जी, ये सब लोग मिल करके पूरे भारत में जागृति एवं जागरण का वर्ष हमारा 2025 रहेगा, जिसमें हम हर एक भारतवासी को जगाने का काम करेंगे और उसमें नागरिक बोध, स्वदेशी, इन सब चीजों पर काम होगा। हमारे ये स्तंभ रहेंगे, 5 तरह का हम लोगों ने वहां संकल्प लिया है। पहला हमारा होगा स्वदेशी, फिर पुनर्जागरण, नागरिक बोध, नागरिक का जो दायित्व होता है उस पर हम लोग काम करेंगे, पर्यावरण पर काम करेंगे, नदियों के संरक्षण, जल जंगल जमीन को संरक्षण पर हम लोग काम करेंगे, शिक्षा पर हम लोग काम करेंगे, हमारे जो धरोहर है, जो पुरानी विरासत है, हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। इस तरह से 2025 पूरा जागृति एवं पुनर्जागरण के लिए राष्ट्र सृजन अभियान का समर्पित वर्ष के रूप में हम लोग मनाएंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता तन मन धन से भारत को जगाने का काम करेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में ये संगठन कितना सशक्त है और 2025 में इसका क्या लक्ष्य रखे हैं आप? 2025 में पूरा दिल्ली में हम लोग अलग जगाने का काम कर रहे हैं और अभी जो दिल्ली की आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा का, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के 70 विधानसभा सीट पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को इस झूठा फरेब, महाफरेब इंसान से मुक्त कराएंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराएंगे। अच्छा, हम लोग एक प्रश्न मन में उठता है, अभी जो बांग्लादेश का एक मुद्दा जो चल रहा था उसमें हमारी भारत सरकार जो कुछ अभी जो तक पहल की है उसमें आप सहमत हैं? भारत सरकार उचित कदम उठा रही है और आए दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर या हिंदू मंदिरों पर जो तमाम अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसका राष्ट्रीय जन अभियान के प्रमुख के नाते मैं घोर निंदा करता हूं। उसको बांग्लादेश सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि उसको तत्काल रोका जाए, नहीं तो एक बड़ी हिंसा भड़केगी और उसका असर फिर भारत में भी देखने को मिलेगा।
अभी आप तो गृह मंत्री जी और इन हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मिलते रहते हैं। इस मुद्दे के इस जो घटना हुआ इस दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से सारे संगठनों ने भी रखा है। क्या सरकार इस पे पहल कर रही है? सरकार बहुत अच्छी तरह से पहल कर रही है। पाकिस्तान ने अपना पूरा एयरबेज एयरबसेज जो है बांग्लादेश के लिए खोल दिया है, जिससे पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश आ जा रहे हैं और बांग्लादेश से वो आसानी से भारत में घुस रहे हैं। वो घुसपैठी जारी है। उस घुसपैठियों का रोकने के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उचित कदम उठा रही है कि वो कम से कम संख्या में आए। यहाँ तक कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो ना आए, लेकिन वो चोरे छिपे आ जाते हैं, जिससे भारत में वो बांग्लादेशी आए दिन ढूंढने पर हम लोगों को मिलते हैं। अभी हम ही लोगों के मांग पर पूरे दिल्ली में बहुत सारे बांग्लादेशी देखे होंगे कि अब मोहल्ले मोहल्ले में पकड़े जा रहे हैं। सर एक सवाल हमारा था सर, ये बार बार जो है हमारे हिंदू समाज को लोगों को जगाने की नौबत क्यों आती है? हिंदू समाज को जगाने की नौबत इसलिए आ रही है कि अभी जब से ये 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, हिंदू अपना मान स्वाभिमान के बारे में वो समझ चुका है और अब हिंदू अब जगह ही नहीं है। हिंदू अब उठ चुका है। अब हिंदू अब दौड़ने लगा है और अपने अधिकार के लिए वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। अपने अधिकार के लिए वो लड़ना चाह रहा है, संघर्ष करना चाह रहा है, जिसका आप आए दिन मीडिया में रोज कुछ न कुछ देखते होंगे। हमारा जो पुराना गौरव था, आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पुरानी विरासत को पाने जा रहे हैं और गुलामी के जितने भी हमारे चिन्ह हैं उसको हम लोग नस्तानाबूद करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय जन अभियान का एक बहुत बड़ा ये संकल्प है कि गुलामी की कोई भी निशानी पूरे भारत में नहीं बचनी चाहिए, ताकि ये धब्बा नहीं लगे कि भारत एक गुलाम देश था। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद इस तरह के तमाम खबरों के लिए। और सर बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब किया और इस मुद्दे पे आप लोगों का अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे सामने साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।